ये 3 फ्लोर होटल है, आप देख रहे हो कि ये आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। आज ना हमारे पास दुकानें रही, ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास कोई नौकरी है। अब क्या करें सर, किसको बोले, कोई समझ नहीं लग रहा है सर। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में एक बार फिर कुदरत का कहर टूट पड़ा है। रामबन और किश्तवाड़ जिलों में बादल फटने, बाढ़ और बारिश से भारी तबाही मच गई है। जहां रामबन में 3 लोगों की मौत की खबर भी सामने आई है, तो वहीं दर्जनों लोग घायल हुए हैं। 40 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, तो वहीं 100 से ज्यादा लोग बचाए जा चुके हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन और किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। रामबन जिले के संगलदान इलाके में 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई। वहीं कई मकान, दुकानें मलबे में दब गई हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। पहाड़ी रास्तों के कट जाने से कई गांवों का संपर्क टूट चुका है। किश्तवाड़ में भी कई मकानों में दरारें आ चुकी हैं। कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया गया है। कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। सड़कों पर मलबा बिखरा पड़ा है और लोग दहशत में हैं। कई सारी गाड़ियां जो कि टूरिस्ट लोगों की हैं, वो दब चुकी हैं। लगातार हो रही बारिश और लगातार हो रहे भूस्खलन ने हालात लगातार खराब कर दिए हैं, जिससे लोग परेशान और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। रविवार तड़के जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के एक गांव में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़ आ गई। रामबन जिले के बनिहाल इलाके में कई जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई। इसकी वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद कर दिया गया है। कुलबीर सिंह एसएसपी हैं रामबन के, पूरी जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनवाते हैं। हमने सभी पुलिस स्टेशन को सतर्क कर दिया गया है। मैन नुकसान जो है रामबन के अंदर हुआ है, जिसमें कुछ कमर्शियल और कुछ रेजिडेंशियल हाउसेस को नुकसान पहुंचा है और उसके अलावा नेशनल हाईवे यहाँ पे ब्लॉक हुआ है। उसके अलावा धर्मकुंड के इलाके में भी पुलिस ने तकरीबन 100 लोगों को रेस्क्यू किया है और उनको पहले सेफर लोकेशन पे पहुंचाया था। हॉस्पिटल में कुछ उनको भेजा था और अपने स्कूलों में उनको भर्ती किया था, लेकिन अभी वो अपने रिश्तेदारों के घर चले गए हैं। तो उसके अलावा बनिहाल में भी एक हमारी पुलिस ने कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन किए थे, जिसमें एक फैमिली बीच में फंसी थी, उसको रेस्क्यू किया गया। उसके अलावा 3 डेथ्स जो हमारी बागना विलेज में अनफॉर्चुनेट 3 डेथ्स हुई हैं, जो मकान के दब जाने से हुई हैं। 2 अलग अलग इंसिडेंट से। उसके अलावा नेशनल हाईवे के ऊपर भी हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहाँ पे नुकसान हो और किस टाइप से कार्रवाई करनी है। हमारी पुलिस जो है पूरी रात से रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है और पूरी तरह से सतर्क है और कोई भी स्थिति है उसको मजबूती से निपटने के लिए तैयार है। हाल तो क्लियरेंस लेनी पड़ेगी उनको ट्रैफिक कंट्रोल रूम से और फिर उसके बाद ही वो वेंचर आउट करें। अभी तो कुछ भी नहीं बताया जा सकता कि कब तक हम ये रेस्क्यू ऑपरेशन करके नेशनल हाईवे को क्लियर कर पाएंगे। होटल में रुके एक शख्स ने बताया कि कैसे वो रात को एक अच्छे माहौल में होटल के अंदर चेक इन करता है और फिर जैसे ही सुबह होती है तो पूरी तस्वीर भयानक और डराने वाली हो जाती है। दरअसल जिस होटल में शख्स रुका था उसकी 2 मंजिलें जमीन के नीचे दब चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, आइए उससे सुनते हैं। हाँ भैया, मैं ना जम्मू से श्रीनगर जा रहा था, तो एक्चुअली रात को मैंने सोचा कि श्रीनगर जाना है, तो बारिश के कारण मैंने यहीं पे होटल ले लिया। मैंने सोचा रामबन में होटल ले लेता हूँ, फिर आराम से सुबह उठूँगा। ये होटल उस्मान हमने रात को लिया यहाँ पे 10 बजे लिया रात को होटल। तो आराम से हम लोग सो रहे थे, तो ये घटना हुई रात को 3 बजे। बारिश वगैरह आई, शोर शराबा हुआ। तो जैसे मैं होटल के नीचे उतरा, नीचे उतरा तो ऊपर से नीचे से पानी ऊपर की तरफ भर रहा था और नीचे वाला जो स्टाफ था वो निकल गया हुआ था और हम लोग सारे फंस गए हुए थे। ये 3 फ्लोर होटल है, आप देख रहे हो कि ये आपको एक ही फ्लोर दिख रहा है, 2 फ्लोर नीचे दबा हुआ है। उसके बाद जैसे हम ऊपर निकले तो पानी आया, तो मैंने दरवाजा बंद किया, फिर ऊपर गया फटाफट। ऊपर होटल के स्टाफ भी हमारे साथ गए, उन्होंने फिर क्या किया, सबने मिलकर दरवाजा तोड़ा। हम 15 लोग थे जो ऊपर वाले फ्लोर में थे, तो 15 लोगों को बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने भी वापस निकाला। मैंने खुद भी अपनी जान बचाई और बाकी लोग भी हमारे साथ थे। तो हम सब लोगों को ना होटल के सामने से तो पूरा ब्लॉक हो चुका था। एक कोई सरदार वो मौलवी जी थे, तो उन्होंने बोला बेटा मरेंगे तो सारी साथ में जाएंगे, बाकी ऊपर वाले का नाम मनाओ, बाकी ऐसा कुछ नहीं होगा, बचाने वाला ऊपर वाला है। उन्होंने हमें पीछे वाली साइड से, होटल के देख रहे हैं, पीछे वाली साइड से हमें वो पूरी पहाड़ी घुमा के पेट्रोल पंप के पास वहाँ पे ले गए। वहाँ पे उन्होंने हमारी जान बचाई, नहीं तो देखो क्या। और मेरी नेक्सॉन गाड़ी है, अभी नई ली थी गाड़ी, 10-15 दिन हो रहा था। मैंने सोचा श्रीनगर घूम के आता हूँ और मैं होटल नंबर 115 में रुका हुआ था, ये उस्मान होटल। ये हमारे साथ घटना हुई। अभी भी नीचे कोई वो तो नहीं लोग वगैरह? अब ये तो रेस्क्यू के बाद ही पता चला। यहाँ से 8 से 10 गाड़ियाँ दबी हैं, 8 से 10 गाड़ियाँ दबी हैं।
आपकी गाड़ी भी इसमें? हाँ, मेरी भी गाड़ी इसी में है, 6652 नेक्सॉन टाटा। सर हमारी 2 शॉपें यहाँ पे थी और ये मेरे भाई साहब हैं, 2 शॉपें इनकी थी। ये मार्केट जैसे आप देख रहे हो, यहाँ 15-16 दुकानें थी सर। जब हमें 4 बजे सुबह पता लगा कि ये मार्केट बह चुकी है, जब यहाँ पे आकर हमने देखा तो यहाँ पे सर कुछ भी नहीं हमें मिला। हम यही सोच रहे थे कि क्या करें सर, कहाँ जाएं, किसको बोलें, कुछ समझ नहीं लग रहा। यही दुकानों की तरफ हम अपने परिवार चलाते हैं सर। आज ना हमारे पास दुकानें रही, ना हमारे पास ज़मीन है, ना हमारे पास कोई नौकरी है। अब क्या करें सर, किसको बोले, कोई समझ नहीं लग रहा है सर। मैं सरकार से ये दरख्वास्त करूंगा कि हमारे गरीबों के बारे में कुछ सुने। सरकार को जब वोट चाहिए होता है ना, तो वो हमारे पास आती है। आज जब हम मुसीबत में हैं ना, तो उनको भी आना चाहिए, ये देखने के लिए कि हमारा कितना बड़ा भारी नुकसान हुआ है। जब आप सुबह यहाँ पे आए थे, क्या मंजर देखने को मिला? सर बहुत ही डरावना मंजर था, आप देख नहीं सकते थे उतनी दूर से। जैसे ये मैंने दुकानें बहती हुई देखी ना सर, तो आप सोच नहीं सकते उस वक्त मेरे दिल में क्या बीत रही थी सर। ये पूरी मार्केट आप देख रहे हो कि 15-16 दुकानें एक ही दम बहना और अचानक ये मंजर सामने आना, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ सर। ये देख नहीं पाया मैं, इसलिए कि थोड़ी दूर से जाकर देखा था। बारिश लगी हुई थी सुबह, मैं नज़दीक आ नहीं सका। जब यहाँ पे आकर देखा तो सर बिल्कुल टोटल लॉस हो चुका है। आप ये मार्केट देख रहे हो सर, जिनके बदौलत हम अपना परिवार चलाते हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। मैं यही चाहता हूँ अमित शाह जी से और मोदी अंकल जी से, यही चाहता हूँ कि हमारे बारे में कुछ सुने और हम गरीबों के बारे में कुछ सोचो। हम लोन लेकर ये दुकानें शॉपें चलाते हैं सर, अब हमारा लोन माफ़ किया जाए, मैं यही दरख्वास्त करूंगा सर। वो पैसा कहाँ से उतारेंगे, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। हम खुद बेरोजगार हो गए हैं सर। कितने लोग इस दुकानों पे फंसे हुए हैं? कम से कम 16 लोग हैं जो दुकानदार यहाँ पे हैं, और आगे उनका 300 परिवार जो उनके थ्रू चलता है सर। क्या करेंगे सर, कहाँ जाएंगे? उनके थ्रू, ये दुकानों के थ्रू तो हमारा सब कुछ कारोबार चलता है। हमारी कोई नौकरी नहीं है, क्या है नहीं है सर, क्या करें, कहाँ जाएं, कोई समझ नहीं लग रही है सर। सैकड़ों वाहन फंसे हुए हैं, मलबे के नीचे दबे हुए हैं। यहाँ वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही हाईवे पर सफर करने की अपील की है। भारतीय मौसम विभाग IMD की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। खासकर पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आंधी गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि की संभावना है। रामबन, उधमपुर, पुंछ और बारामूला जिलों में अलर्ट है। यहाँ लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह भी दी गई है। जम्मू कश्मीर के CM अब्दुल्ला ने गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि रामबन में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की दुखद घटना से बेहद व्यथित हूँ। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं ताकि राहत और बचाव कार्य तुरंत अंजाम दे सकें। उन्होंने बताया कि आज वे खुद राहत, बहाली और पुनर्वास की योजनाओं की समीक्षा भी करने जा रहे हैं, लेकिन हालात बेहद खराब हैं। आने वाले समय में भी बारिश की चेतावनी दी गई है और अब तक 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू भी किया जा चुका है। खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और देश दुनिया की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।